जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम आरपीएफ के जो 2 मार्च 2025 की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रिया नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष कोर्ट कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मीटर पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती में। यह पदक के.डी. जादव ने जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो नटवरी नृत्य है वह किस नृत्य शैली से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। जो नटवरी नृत्य है वह कथक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। जो राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया? पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव। जो अलवार है वह दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को लखनऊ से चंपारण में आमंत्रित करने के लिए लखनऊ गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से
किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला अधिकारी है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरिंगा एक सुंदर जंगल है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। कोरिंगा एक सुंदर जंगल है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जंगल में मिलती है। उसे वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव में है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरणें। जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी.सी. महालनोबिस। जो पी.सी. महालनोबिस है वो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम शुरू किया? 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता बैंक लीकेज कार्यक्रम शुरू किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम शुरू किया। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीट मिट्टी।
जो पीट मिट्टी है वो भारी वर्षा वाले और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। जो गोवा राज्य है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नगर हवेली। जो दादरा और नगर हवेली है उसकी साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, दही का पीएच मान कितना होता है? दही का पीएच मान कितना होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध के पीएच मान से कम दही का पीएच मान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो दुखभंजन है वह सत्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संसद के द्वारा 1935 भारत सरकार अधिनियम है वो पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुर्रम। जो खुर्रम है वो शाहजहाँ के बचपन का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। जो रंगास्वामी कप है उसका संबंध हॉकी खेल से है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहीरुद्दीन बाबर का मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो अंधेर नगरी है इसके लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो महेश दास है वो बीरबल का मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में हुआ विद्रोह प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में हुआ विद्रोह प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को लाहौर शहर में हुआ विद्रोह में गंभीर चोट आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना। तना से जूट की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लेटराइट मिट्टी है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। हमारा अगला प्रश्न है और आज हमारा ये लास्ट प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जो हैजा रोग है वो जीवाणु के कारण होता है।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।